Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Hope you all are doing good. To study about the science factor book 5. So let's start the reading. We need to study about unit number 7 as in our previous video हमने पढ़ा था unit number 7 environment के बारे में, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, लैंड पोल्यूशन हमने डिस्कस किया था, नॉइज़ पोल्यूशन हमने डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने एयर पोल्यूशन को डिस्कस किया था। हमने आउटडोर एयर पोल्यूशन और इनडोर एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। टुडे वी नीड टू स्टडी अबाउट पेज नंबर 63। इसमें पेज नंबर 63 में सबसे ऊपर हमारे पास एक हेल्थ टिप आ रही है। इफ़ यू लिव इन अ होम वेयर समवन स्मोक्स टोबैको, वार्न देम ऑफ द हेल्थ रिस्क to all who live in the house and try to convince them to always smoke outside। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर आप इस तरह के एरिया में रह रहे हो जहाँ पे समवन जो है, इस तरह के घर में रह रहे हो जहाँ पे कोई जो है वो टबाको स्मोक कर रहा है, सिगरेट पीने की किसी को आदत है, तो उसे कहा जाए, बाकी घर वालों को बताया जाए इसके रिस्क के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और उनको कन्विंस किया जाए कि अगर स्मोकिंग करनी ही है आपने तो ऐसे एरिया में जाके करें, अपने घर से बाहर वाले एरिया में जाके करें। ना नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ व्हेन बॉडीज़ ऑफ वाटर दैट वी डिपेंड ऑन बिकम पोल्यूटेड। अब पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो जब जो है अफेक्ट हो वाटर के साथ तो तब वाटर पोल्यूशन होती है। व्हेन दिस अकर इट इज़ नॉट ओनली humans who are affected by all organisms but all the life requires a clean water supply। जब वाटर पोल्यूशन जो है अकर होता है, वाटर पोल्यूशन जब हुआ जाता है तो क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन लाइफ इससे डिस्टर्ब नहीं होती बल्कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो रहते हैं पानी में वो सब के सब इससे डिस्टर्ब होते हैं। Among the main cases of water pollution are sewage and water waste dumped in streams, rivers and ocean. This sewage and waste can contain chemicals, detergent and human waste that are harmful to the water life एंड टू द लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन इट। ठीक है, अब क्या होता है कि सवेज अगर और डंप वेस्ट को डंप जो है वो अगर हम लोग जो है नदियों में या रिवर्स में बहाते हैं, जो हमारे घरों का सिवेज आ रहा है, जो फैक्ट्रीज़ का सिवेज है, उसको डायरेक्ट अगर हम पाइपलाइन जो है वो स्ट्रीम लाइन्स में जो है लगा दी जाए तो उससे जो अगर वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। वो क्यों डिस्टर्ब होगी? बिकॉज जो है ये पानी में केमिकल्स होंगे, केमिकल की वजह से जो है एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट है हमारे पास chemical waste from factories being released into waterways on a way of disposing of it। When the water evaporates and forms cloud, the rain that comes down contains these chemicals। This is called acid rain। Acid rain is very harmful to crops and buildings। अब जी जो हमारी फैक्ट्री से पानी जो गंदा निकल रहा है, अगर उनको वाटर वेस्ट जो है वो ठीक तरीके से नहीं बनाया जाएगा, उनको डिस्पोज ऑफ जो है केमिकल्स को नहीं किया जाएगा और रिवर्स के थ्रू उसको भेज दिया जाएगा, रिवर्स में भेज दिया जाएगा, स्ट्रीम लाइन्स में भेज दिया जाएगा या ओशंस में भेज दिया जाएगा, तो यही वाटर जो है फिर क्या होगा, वेपोरेट होके क्लाउड्स में चला जाएगा और जब बारिश होगी तो वो क्या होगी, एसिड रेन वाली होगी। ठीक है, अब जो है एसिड रेन जो है वो बेसिकली क्या होती है, तेज़ाबियत वाली बारिश होती है एसिड रेन। और एसिड रेन जो है इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। और ये क्रॉप्स और बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है बिकॉज इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं। केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज बीइंग रिलीज्ड, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है oil pollution from shipping, accident and dumping। This can cause serious harm to sea life and other animals that depend on sea creatures as part of food chain। अब क्या हो रहा है कि शिपिंग जो है, शिपिंग एक्सीडेंट समटाइम ऐसे होता है कि दरिया में ही जो शिपिंग जो है वो क्या होती है, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब वो सारा मटेरियल जो शिप का था उसके अंदर जो ऑयल से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल था वो क्या हुआ, दरिया के पानी में ही चला गया। तो इस वजह से क्या होता है कि डिफरेंट जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उससे हार्मफुल जो है उनको सब्सटेंस मिल रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स मिल रहे हैं। तो इस तरह ये एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर
करती है, ठीक है। और सी क्रिएचर जो समुद्र में रहने वाले जानदार हैं वो इससे डिस्टर्ब होंगे, और जब वो डिस्टर्ब होंगे तो पूरी की पूरी जो है हमारे पास फूड चेन वो डिस्टर्ब होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64। 64 पेज नंबर पे है हमारे पास विजुअल पोल्यूशन। विजुअल पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स ऑन द लैंडस्केप। लैंडस्केप कहते हैं बच्चे जी विजिबल फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड को जो है वो लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। जो हमें चीज़ें बहुत विजिबल हो हमारे किसी हमारे लैंड के ऊपर, ठीक है, विजिबल फीचर्स को लैंडस्केप कहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखें बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, और फिर ये आपको इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आ रही हैं, ये सारे क्या हैं, विजुअल पोल्यूशन के हैं। बेसिकली इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें देखने में अनअट्रैक्टिव लगती हैं। सच एज पावर लाइन्स, एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स, abandoned and dirty buildings and construction sites. They may not be physically harmful but they can reduce the enjoyment of an environment. या फिज़िकली हार्मफुल तो नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, environment को जो है वो गंदा दिखाते हैं। Now moving on to the next topic, next section which is 7.2 reducing pollution. अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं about pollution के pollution होता क्या है, आप इनके वेज पढ़ने हैं कि किस तरह इसको रिड्यूस किया जा सके। Most of the pollution that affects our lives and the lives of other organism is caused by the humans. अब जो पोल्यूशन जो है हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, वो बेसिकली ह्यूमन का खुद ही क्रिएट किया हुआ है। That means there are ways to stop and at least reduce the pollution that we are creating. It's mean हमारे पास ways हैं, हमारे पास तरीके इनको रोकने के लिए या at least इसको जो है वो कम करने के लिए, जो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रोकने और कम करने के लिए हमारे पास वेज हैं। Here are some ways to reduce all the types of pollution that we have looked at. अब हम पढ़ने जाएंगे कि क्या सारे जो है फैक्ट्स हैं, क्या सारे फिगर्स आ रही हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को। Reducing land pollution. A great deal of land pollution on earth could be reduced if people follow these 3 R's: reduce, reuse and recycle. ग्रेट अमाउंट ऑफ लैंड पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर लोग जो हैं इन 3 R's के ऊपर जो है वो फॉलोअप करना स्टार्ट कर दें। अब ये 3 R's कौन कौन से हैं, डैट मीन्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट वी क्रिएट। अमाउंट ऑफ वेस्ट, गंदगी की अमाउंट को जो है कम किया जाए जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरह अगर हमारे पास शॉपर है और कहीं भी फेंक दिया तो उस अमाउंट को कम किया जाए। अगर हमारे पास रैपर्स आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर थ्रो किया जाए, ठीक है। अगर हम बाज़ार के लिए निकल रहे हैं, हम बाहर मार्केट्स में थ्रू आउट जो है वो वॉक के लिए जा रहे हैं या वैसे ही हम जा रहे हैं, हमने कोई चीज़ ली है फॉर आवर एन्जॉयमेंट, तो उसको जो है हमने उसी गार्डन में या उसी एरिया में नहीं फेंकना, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, प्रॉपर उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है। अपने लिविंग एरियाज़ को, हम घरों में रहते हैं तो रैपर जहाँ पे खाया वहाँ पे नहीं फेंकें, उसको प्रॉपर से डिस्पोज ऑफ करें, डस्टबिन में डालें। तो ये वेस्ट जो है हम खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज़ रीयूज़ द मटीरियल्स व्हेनेवर वी कैन। हम ऐसे मटीरियल्स जो हैं उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कोई मटीरियल है जो अब यूज़ में नहीं आ रहा तो उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ रिसाइकल। रिसाइकल कहते हैं बच्चे जो हमारे पास चीज़ें बेकार होती हैं उनको अगेन यूज़ करने के लिए, वेस्ट मटेरियल्स को अगेन यूज़ करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको रिसाइकल कहते हैं। रिसाइकल ऑल मटेरियल्स दैट कैन बी टर्न्ड इनटू समथिंग एल्स। अब रिसाइकल करें उस मटेरियल को जो कोई ना कोई न्यू चीज़ जिससे बन सकती है। जैसे हम प्लास्टिक बॉटल्स हैं तो उसे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स की शेप बना सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह न्यूज़पेपर हैं, वो हमने पढ़ लिया वो बेकार है, ठीक है, तो उससे हम न्यूज़पेपर से भी कोई न्यू चीज़ बना सकते हो। तो इट्स बेसिकली मीन कि आप जो हैं रिसाइकल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को जो आप एज अ वेस्ट समझते हैं, बजाय उनको फेंकने के आप उसको रीयूज़ करें। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द पेज नंबर 65,
नाउ वी हैव द टॉपिक रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। अब हवा की आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है वो हमने पढ़ना है। द बिगेस्ट एक्शन दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन इज़ फॉर गवर्नमेंट्स, businesses and communities to stop relying on fossil fuels like coal for their energy and start using renewable sources. Renewable sources include solar power and wind. अब जी हमारे पास द बिगेस्ट सेक्शन जो है वो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट और बिजनेसेस जो हैं ऐसी कम्युनिटीज़ ले सकती हैं। उसमें ये किया जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है उसको कम कर दिया जाए। फॉसिल फ्यूल बेसिकली कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को जो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होता है उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उससे ऑयल बनता है। तो वो फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज़ करें और रिन्यूएबल जो है सोर्सेज को निकालें। अब रीन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास आ रहा है सोलर पावर, जिस तरह सूरज की रोशनी से जो है पावर क्रिएशन करें, फ्यूल की बर्निंग ना करें। सोलर पावर मींस कि सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके जो है वो बर्निंग जो है फ्यूल की बर्निंग का जो प्रोसेस है, जैसे मशीनरी चलती है तो फ्यूल की बर्निंग को जो है वो रेडिकेट करें, कम करें। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जिस तरह सोलर पावर है, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो फैक्ट्रीज जो है उनकी मशीन्स को चलाया जाए। और विंड पावर जो है, अब हवा की जो है पार्क्स से भी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी जो चलती हैं, ठीक है, विंड पावर जो है की वजह से भी चलती हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल जो है वो कम किया जाएगा तो एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली क्या होगा, केमिकल्स की अमाउंट जो है इन द एनवायरनमेंट वो ऑटोमेटिकली कम होगी। Another way to reduce air pollution is to use public transport or walk or ride bicycles rather than drive cars. अब कार्स का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो यूज़ किया जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलनी है तो उसको जो है अपना वे ऑफ कन्वींस बनाया जाए, ठीक है। और वॉकिंग को जो है या बाईसाइकिल राइड को जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाए एज़ कम्पेयर टू द फ्यूल इंजन। Car should be well maintained so that exhaust fume and reduce to be minimum. The black fumes are carbon monoxide which is deadly gas. कल भी हमने डिस्कस किया था, इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो फ्यूम्स हैं जो कार से निकलते हैं, कार का इंजन अगर आप चेंज ना करें तो उसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बार बार होता रहेगा। और बर्निंग ऑफ फ्यूल अगर होता रहेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब उसमें से ब्लैक धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। अब वो जो ब्लैक धुआं निकल रहा है वो कार्बन मोनोक्साइड होती है जो डल्टी गैस है, मीन्स के जानलेवा गैस है। ओके, नाउ मूविंग। अब जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। वन वे टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन इज़ फॉर बिजनेसेस टू फाइंड बेटर वेज टू डिस्पोज ऑफ वाटर दैन डंपिंग इट इन वाटर वेज। इफ पीपल रिलाइड लेस ऑन एयर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देयर वुड बी लेस नीड ऑफ फॉर सो मैनी ऑयल टैंकर्स टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। That would reduce the risk of oil spills. अब जी क्या होगा कि अगर हम वाटर जो है उसको बिजनेसेस जो हैं वाटर बिजनेसेस जो हैं उसको कम किया जाए, ठीक है। जिस तरह ऑयल का जो है वो वन कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसकी अमाउंट को कम कर दिया जाए, ऑयल पे हम लोग जो हैं वो लेस रिलाय हो जाएं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वाटर का यूज़ जो है वो कम हो जाएगा और ऑयल स्पिल जो है वो रिड्यूस ऑफ रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स। कि अब पानी में जो है दरियाओं में वाटर टैंक जो है समटाइम्स स्पॉइल हो जाते हैं और वो सारा का सारा ऑयल जो है वो दरिया में चला जाता है, तो ये रिस्क के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वाटर का जो है वाटर की पोल्यूशन जो है वो जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव रिड्यूसिंग नॉइज़ पोल्यूशन. One reason for noise pollution in some areas is the use of loud machinery for household tasks such as mowing lawns. अब lawns में जो घास काटने के लिए मशीन्स यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, ठीक है। अब इस तरह की मशीनरीज़ को जो है अगर हम इसका रिड्यूस जो है यूज़ कर दें, इसका कम यूज़ कर दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आवाज़ कम हो जाएगी। तो इस तरह हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ क्वेटर मशीन्स वुड रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन एज वेल. Buses and trucks should not use pressure horns as they are very loud.
अब बसेस और ट्रक्स के पास जो है वो बिला वजह उनको हॉर्न्स बार बार बजाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, वो हॉर्न्स बार बार ना बजाएं, तो तब भी नॉइज़ पोल्यूशन में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ सकती है। Drivers should realize that they are contributing to noise pollution by sounding the horns of their vehicles unnecessarily. अब ड्राइवर्स को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कॉन्टीन्यूसली जब जो है बिला वजह ही हॉर्न्स अगर बजाते जा रहे हैं तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का बायस बनी है, वो अपना पार्ट एक प्ले करें नॉइज़ पोल्यूशन में। तो अगर ड्राइवर्स को इस चीज़ का जो है एहसास हो जाए, वो ये चीज़ रियलाइज़ कर लें, तो तब भी नॉइज़ पोल्यूशन में काफ़ी कमी आ सकती है। बैडली मेंटेन कार इंजन्स ऑल्सो एड टू द नॉइज़ पोल्यूशन। अगर हमारा कार का इंजन ख़राब हो रहा है और वो बहुत जो है अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, तो वो तब भी जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होगी। तो इसको भी हम कम कर सकते हैं, अपनी कार के इंजन्स को मेंटेन रखें ताकि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कम हो। People could also be more considerate of others and turn down the music and radios in their cars and homes. Musical functions should not be held in open spaces in residential areas as they disturb local residents. Planting trees around places where noise is made can help muffle the sound. अब जी ऐसा हो सकता है कि पीपल जो है लोगों को इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि अपने कार्स में, ठीक है, रेडियोज़ की और जो है आप लोगों को इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि कार्स में और होम्स में जो है म्यूज़िक की आवाज़ को जो कम किया जाए, ठीक है, या इसको जो है दूसरों के लिए जो है वो मुसीबत का बायस ना बने, तो इसके अमाउंट को कम किया जाए। म्यूज़िकल फंक्शन जो कराए जाते हैं वो ऐसी प्लेसेस पे कराए जाएँ जहाँ पे रहने की इन्वायरमेंट ना हो, लिविंग एरियाज़ ना हो, वहाँ पे म्यूज़िकल फंक्शन कराए जाएँ, क्योंकि लोकल जो वहाँ पे रेजिडेंट्स होंगे, लोकल रहने वाले वहाँ पे लोग होंगे, वो इस चीज़ से डिस्टर्ब होंगे। आपके घर में बहुत लाउड म्यूज़िक है तो ये डेफिनेटली सी बात है, अगर रात के टाइम आपके घर में बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है तो आपके नेबर्स इससे डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह के अगर हमें कोई फंक्शन करनी है तो ऐसे एरिया में, ऐसी स्पेस पे किया जाए जहाँ पर रेजिडेंटल एरिया ना हो। और अनदर वे ये है कि प्लांटिंग ट्रीज़ जो है दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड हो, ठीक है, तो दरख्त के उगने से भी क्या होगा, मफल हो जाएगी साउंड की जो आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा जो साउंड है आ रहा इन द नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज जो बन रहा है वो इससे जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ही रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन। रिड्यूसिंग विजुअल पोल्यूशन इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट्स मेकिंग रूल्स अबाउट हाउ थिंग्स लाइक बिलबोर्ड्स, पावर लाइन्स एंड बिल्डिंग्स नीड टू बी फिट इन द एनवायरनमेंट। अब इसके लिए जो है विजुअल पोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है कि जो जगह जगह पे बैनर्स लगे होते हैं इसके अमाउंट को कम किया जाए। बैनर्स जो है वो कहाँ पे लगने हैं, पावर लाइन्स को कहाँ पे यूज़ करना है, इसका एक प्रॉपर जो है वो रूल बनाया जाए, हर जगह पे ये चीज़ ना फिक्स की जाए। अब here we have the amazing scientific fact, one of the most heavily polluted places in the world is the city of Lanfeng in China. It is a coal mining area, जहाँ पे कोयल बनता है वो वाला एरिया है, and the city is polluted by coal dust that causes serious health problems for its resident. अब लैंडफेन इन चाइना में जो है ये बहुत ही पोल्यूटेड एरिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोयल की माइनिंग हो रही है, ठीक है, कोयल बन रहा है। अब कोयल की वजह से वहाँ के रेजिडेंट्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ के शहरियों को क्या हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल ऑफ़ यू गाइस। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कीप ऑन लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर कोई चीज़ जिसकी आपको समझ नहीं है, यू कैन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।